पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था, हार्ड था या नॉर्मल था? नॉर्मल ही है। पहले से हार्ड या नॉर्मल? पहले से इजी हम कहेंगे। ठीक है, पेपर बढ़िया था। नहीं पेपर ठीक था, ठीक पिछली बार से कैसा क्वेश्चन? बराबर ही था, वैसा ही था। अब देखिए वो एग्जाम की मांग करेंगे। क्या है? क्वेश्चन तो ठीक था, अच्छा ही था ठीक था? जी बिल्कुल। पहले पहले से लेवल से थोड़ा और आसान था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कर्स न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि एग्ज़ाम बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम काफ़ी जिस तरीके से सुर्खियों में रहा, वैसे में आज री एग्ज़ाम यानी कि एक सेंटर जो बापू परीक्षा केंद्र के सेंटर थे उसे रद्द कर दिया गया था, जिस तरीके से धांधली हुई। लेकिन अब उस परीक्षा भी हो गई और एक तरफ अनशन भी जारी है। तमाम अभ्यर्थी अब भी एक तरफ री एग्ज़ाम की मांगों को लेकर डटे हैं, लेकिन तमाम अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर एग्ज़ाम कैसा था, पेपर लेवल कैसा था, री एग्ज़ाम होनी चाहिए या फिर नहीं। पेपर सही था, किसी तरह का कोई परेशानी अंदर नहीं हुआ है। चाहते तो थे, ये एस्पिरेंट तो चाहता ही आदमी की परीक्षा हो। पेपर अच्छा था, हार्ड था या नॉर्मल था? नॉर्मल ही है। पहले से हार्ड या नॉर्मल? पहले से इजी हम कहेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं। और कैसा पेपर था? अच्छा गया। पेपर कैसा? अच्छा था। देखिए, जहां मुस्कुराहटें बता रहे हैं कि पेपर काफ़ी अच्छा गया और तमाम अभ्यर्थी है वो अब बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट है। जिस तरीके से कहा जाए, पेपर को लेकर लगातार जहां सवाल उठ रहे थे और सेंटर पर एग्ज़ाम जो है अभ्यर्थी पर जिस तरीके से एग्ज़ाम देकर निकले हैं बाहर। ठीक है, पेपर बढ़िया था। नहीं पेपर ठीक था, ठीक पिछली बार से कैसा क्वेश्चन? बराबर ही था, वैसा ही था। दोबारा नहीं हो पाया? नहीं मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक था क्वेश्चन। देखिए, पेपर लेवल तो काफ़ी सही की बातें कर रहे हैं। लगभग सेम ही था। तो एग्जाम देने के बाद आप क्या करेंगे आगे? क्या लग रहा है कि मतलब पूरे बिहार में फिर से परीक्षा लेने की बात की जा रही है, आप लोग अब क्या कीजिए? री एग्ज़ाम अब हम क्या ही बताएं इसमें। री एग्ज़ाम अगर होना होगा तो सबके लिए फेयर ही हो जाएगा। फिर आप क्या चाहते हैं? साफ सबके लिए फेयर होगा तो एक एग्ज़ाम एक है तो एक ही एग्ज़ाम होता है, वो सबके लिए फेयर होता है। देखिए, एग्ज़ाम और तमाम जो स्टूडेंट है वो बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़ाम देकर तमाम अभ्यर्थी है वो बाहर निकल रहे हैं। और कैसा पेपर था? ठीक था, पेपर देखिए, तमाम अभ्यर्थी है वो बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से एग्ज़ाम जहां पेपर काफ़ी बेहतर की बात कर रहे हैं और लगातार जो अभ्यर्थी यस पेपर इजी था। अब देखिए वो एग्जाम की मांग करेंगे। क्या है? क्वेश्चन तो ठीक था, अच्छा ही था ठीक था? जी बिल्कुल। पहले से लेवल से थोड़ा और आसान था। देखिए, अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं और भी आसान थे एग्जाम और आसान पेपर थे। ना साइंस का करंट 23 से पूछ दिया था, बार 24 का सिर्फ था। 24 का? अब की बार 23 का भी पूछ दिया है। इस बार 23 का भी लिया गया है। और कहाँ से है? क्या लगता है, री एग्जाम को लेकर अभी भी बातें उठ रही है? री एग्जाम होनी चाहिए? अब हम क्या अभी ना बता सकते हैं। देखिए, री एग्जाम को लेकर लगातार बातें उठ रही थी। क्वेश्चन लेवल जो कहा जा रहा है, तमाम अभ्यर्थी हैं वो अभी बाहर निकल रहे हैं और तमाम अभ्यर्थियों में जिस तरीके से अभी भी जिज्ञासा और तमाम जो लोग हैं वो री एग्जाम को लेकर जहां बातें उठा रहे थे और अभी लगातार तमाम अभ्यर्थियां हैं वो चेहरे पे मुस्कुराहट लग रहा है। क्वेश्चन अच्छा था इसका? हाँ, पेपर तो सही था। जो लोग तैयारी रेगुलर करते हैं उनके लिए सही पेपर था, अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम लोग तो काम करते हुए पढ़ते हैं तो उतना। हाँ जी। री एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी परीक्षा जो है बराबरी पर हो पाएगा। देखिए, तमाम अभ्यर्थी कैसा पेपर गया? ठीक गया। पेपर ठीक गया? क्वेश्चन लेवल कैसा था? मेरा से अच्छा था या किसी से? करंट अफेयर्स पुराना पूछ दिया था इसमें। करंट अफेयर्स पुराना पूछ दिया था। देखिए, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। इस बार 23 के भी करंट अफेयर्स लिए गए, जहां 13 दिसंबर को जो एग्जाम थे उसमें सिर्फ 24 के करंट अफेयर्स है। तमाम अभ्यर्थी है वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और तमाम देखिए लोग जो है सही था। देखिए, तमाम अभ्यर्थी है वो बाहर निकल रहे हैं और क्वेश्चन लेवल की इस बार बात करें तो क्वेश्चन लेवल काफ़ी सही मायने में और चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है तमाम अभ्यर्थियों की। और कहा जाए क्वेश्चन लेवल की बात है तो क्वेश्चन लेवल की इस बार काफ़ी बेहतर है और यही बांकीपुर के जो परीक्षा केंद्र और तमाम अभ्यर्थी अब एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं और लगातार जो कहा जाए
कैसा लेवल था क्वेश्चन का? इजी 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 13 से कैसा था? 13 तारीख को जो एग्जाम दिया था 13 वाला के जैसे उससे भी इजी है थोड़ा बहुत। उससे भी इजी था। जी हाँ। और क्या क्या क्वेश्चन जैसे जिस तरीके से आंदोलन के लिए अभी भी जारी है री एग्जाम होना चाहिए? इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके बारे में चेहरे पे मुस्कुराहट लग रहा है कि एग्जाम सही गया। हाँ एग्जाम अच्छा गया है। एग्जाम सही गया है। बेस्ट ऑफ लक। और जिस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो बाहर निकल रहे हैं और एग्जाम लेवल जिस तरीके से कहा जाए तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार का क्वेश्चन लेवल काफ़ी बेहतर था। 13 तारीख से जिस तरीके से 13 को एग्जाम थे और 13 के बाद और 4 जनवरी को लगातार इसके लिए आंदोलन अब भी जारी है। लगातार अभ्यर्थी अभी री एग्जाम को लेकर जो है वो बच्चे जो है वो अभी डटे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थियों इस तरीके से एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। पटना में 22 केंद्र थे जहां एग्जाम सेंटर बनाया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों में क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ था। करंट की बात करंट जैसे पहले पूछा था पैटर्न वही था लगभग। री एग्जाम को लेकर बात है, री एग्जाम होने चाहिए। अभी देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन लेवल था मॉडरेट की बात कर रहे हैं और तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार जिस तरीके से री एग्जाम को लेकर जहां बातें उठ रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों में कैसे एग्जाम है? अच्छा गया। अच्छा गया। क्वेश्चन लेवल कैसा था? थोड़ा पिछली बार से टफ था। थोड़ा पिछली बार से टफ था। हाँ। क्यों? कौन सा सब्जेक्ट था? थोड़ा यूपी से क्वेश्चन 2-3 ज़्यादा दिया था। 2-3 ज़्यादा दिया था। हाँ। देखिए अब अभ्यर्थी जो है अभी लगातार जो है कैसे एग्जाम दिया? एग्ज़ाम बहुत इजी था। एग्जाम बहुत इजी था। मतलब क्या लग रहा है जहाँ एक तरफ री एग्जाम की मांगे बच्चे कर रहे हैं? देखिए री एग्ज़ाम जो बच्चों का भी हम लोग जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं 12,000 स्टूडेंट्स का दोबारा एग्ज़ाम हुआ और जो बच्चे री एग्ज़ाम का डिमांड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और उन लोगों का लाइफ के लिए लाइफ का ये बात है तो री एग्ज़ाम कर देना चाहिए था। कर देना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं करें। अब नहीं करना चाहिए। नहीं। अब नहीं होने चाहिए री एग्जाम। जो बोला वो सही बोला, हम एग्जाम देके नहीं निकले। अब री एग्जाम नहीं होने चाहिए। तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं री एग्जाम होने चाहिए। मैम वो मत पूछिए, पेपर का पूछिए कैसा गया। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया। हाँ। अब क्या लग रहा है? लेकिन तमाम अभ्यर्थी अब भी जा रही है कि आज का एग्जाम भले ही दे दिए हो बच्चे, लेकिन री एग्जाम होने चाहिए। मैम इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट का टेक है कि री एग्जाम होना चाहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट अगर लेगी भी तो दे देंगे दोबारा, कोई दिक्कत। हाँ ये एकदम पूरी तैयारी। हाँ ये करंट से क्या क्वेश्चन थे? करंट थोड़े पुराने ईयर के थे, 22 और 23 के थे। देखिए तमाम अभ्यर्थी है वो बाहर निकल रहे हैं और अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश। क्वेश्चन लेवल जो इस बार के काफ़ी टफ पड़े हैं, लेकिन लगातार जो अब भी एक तरफ मांगे उठ रही है। और वहीं बता दें कि परीक्षा केंद्र पटना के 22 केंद्रों पे परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और वहीं अब बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर है और तमाम अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं परीक्षा देकर। एग्जाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब री एग्जाम हो जाने चाहिए था पहले ही, लेकिन अब एग्जाम हो गए। क्वेश्चन लेवल भी काफ़ी अच्छा था। करंट की बात करें तो करंट भी काफ़ी अच्छे बेहतर थे, लेकिन अगर बात करें 13 दिसंबर की तो 13 दिसंबर में इस तरीके से 24 के सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार 23 को भी इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। एक तरफ अनशन भी जारी है, एक तरफ तमाम अभ्यर्थियों का री एग्जाम को लेकर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने न्यूज़ के साथ मैं प्राची पटना, धन्यवाद।